बाजार में आ गए हो तो हैरत क्या है। बाजार में जो आ गए हो तो हैरत क्या है। जो भी देखेगा तो पूछेगा कीमत क्या है। जो भी देखेगा तो पूछेगा कीमत क्या है। ये जो बाजार में मंदी है, इसको गुजर जाने दे। जो बाजार में मंदी है, इसको गुजर जाने दे। फिर पता चलेगा मेरी कीमत क्या है। राहत इंदौरी का ये शेर जो अभी मैंने आपके सामने पेश किया, आज इसके मायने कुछ और होते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम मेलावत और आप देख रहे हैं तेलगा न्यूज 369। आज हम बात कर रहे हैं दिन भर सोशल मीडिया पर छाए रहे कि ऐसे एपिसोड की जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है। जी हाँ, दादरी में एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई है जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। वोट के समय उनको पैसे दिए जाने की आरोप लगाए जा रहे हैं और अब उनको प्रताड़ित करके पैसे मांगे जा रहे हैं। अभी जो शिकायत आई है एसएचओ सिटी दादरी के खिलाफ पास, उसमें सुनील कुमार पुत्र रण सिंह नजदीक बालावाला मंदिर वार्ड नंबर 8 के रहने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि वो 2 दिसंबर को अपनी दुकान पर बैठा था। फर्नीचर की उसकी दुकान है और करीब 1:30 बजे उसकी दुकान पर 2 आदमी आते हैं और उनके साथ अन्य 10-12 व्यक्ति और आते हैं कुछ देर बाद, और दुकान का शटर बंद करके उसके साथ मारपीट की जाती है। जब उसका नौकर उसको बचाने के लिए आता है तो उसको पिस्टल दिखाकर डराया जाता है और कहा जाता है कि इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर एक तरफ डाल दो। ये जो आरोप हैं, ये आरोप लगाए गए हैं अपनी शिकायत में। अब जो आरोप हैं वो किसके ऊपर हैं? आरोप लगाए जा रहे हैं मनीषा सांगवान, जो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर दादरी से चुनाव लड़ी। उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और उनको डरा धमकाकर उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। शिकायत के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज दिखा दी गई है जिसमें लोगों के आने जाने की जो आरोपी हैं उनकी जो है वीडियो बताई जाती है। इसके साथ ही एक अन्य जो इस शिकायत के साथ साथ एक वीडियो क्लिप की भी बात कही जा रही है कि वीडियो क्लिप के माध्यम से, वीडियो क्लिप में उन तमाम आरोपियों को दिखाया गया जो है आते जाते दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। इसके साथ ही जो पीड़ित है उसके द्वारा जो शिकायत दी गई है उसमें उल्लेख किया गया है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का। सुनील कुमार के पुत्र रण सिंह के द्वारा जो शिकायत दी गई है उसमें आरोप लगाए गए हैं कि मनीषा सांगवान ने उनके पास फोन करके उनको धमकी दी। पीड़ित सुनील कुमार द्वारा जो शिकायत दी गई है उस शिकायत के साथ साथ एक ऑडियो क्लिप भी जारी की गई है उसके द्वारा, जिसमें उसने आरोप लगाए हैं कि मनीषा सांगवान की उनके पास कॉल आती है 24 नवंबर को और वो उन्हें धमकाते हुए कहती हैं कि आपने ना तो वोट दिलाए और 10 लाख रुपए मेरे ऑफिस से ले गए। ये जो है बेहद गलत बात है। आपको एक सप्ताह का समय दिया जाता है, या तो हमारे पैसे लौटा दें, नहीं तो ठीक नहीं है। ऑडियो क्लिप आपके समक्ष पेश की जा रही है, लेकिन हम ऑडियो क्लिप की सत्यता के ऊपर जो है वो कोई मोहर नहीं लगा रहे हैं। ये एक आरोप है, वो आवाज किसकी है ये पुलिस तफ्तीश का और जांच का विषय है। लेकिन इस एपिसोड ने एक बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं राजतंत्र पर या लोकतंत्र पर। राजतंत्र जिसमें राजा का तंत्र, यानी कि राजा का चुनाव है, राजा अपने हिसाब से जनता के साथ व्यवहार करता है। तो क्या ये राजतंत्र के लिए पैसा लगाया जा रहा था या लोकतंत्र की ही बोली लगाई जा रही थी? लोकतंत्र के नाम पर जो विधानसभा चुनाव आया और विधानसभा चुनाव के माध्यम से जो आरोप लग रहे हैं मनीषा सांगवान पर कि उन्होंने वोट खरीदने के लिए 10 लाख रुपए एक व्यक्ति को दिए और जब उसको वोट नहीं मिले, वो चुनाव फिलहाल हार गई हैं, वोट नहीं मिले तो अब उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये काफी गंभीर विषय है। जैसे कि पहले आरोप लगते रहे हैं, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि वोटें खरीदी जाती हैं, अर्थव्यवस्था अर्थ का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जाती है, कहीं वोटर्स को धमकाया जाता है, कहीं उनको प्रलोभन दिया जाता है, कहीं शराब बांटी जाती है। ये एक आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो हरियाणा में शायद पहली बार ऐसा आ रहा है जब एक ऑडियो क्लिप जारी करके एक शिकायतकर्ता द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनको जो चुनाव लड़ने वाली मनीषा सांगवान है उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं वापस, और एक सप्ताह का टाइम दिया है। जो ऑडियो क्लिप है, जैसा कि आपको मैंने पहले कहा कि हम इसकी सत्यता को
स्वीकार नहीं करते हैं, ये एक जांच का विषय है। लेकिन ऑडियो क्लिप में आप स्पष्ट तौर पे सुन सकते हैं कि किस तरह से जो पीड़ित व्यक्ति है सुनील कुमार, वो कह रहा है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया, आप जो है मेरे ऊपर प्रेशर ना डालें। वो हर एक तरह की दबाव की जो है बात सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑडियो क्लिप में जो सुनील कुमार है उसकी भाषा शैली क्या है, और जो मनीषा सांगवान कांग्रेस की जो विधानसभा से चुनाव लड़ी दादरी से, उनकी जो भाषा शैली। हेलो सुनील कुमार जी। हाँ जी, कौन? हाँ, एक बेटा साहब बात करें। हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी। तो आपका 1 महीना पूरा हो गया जी। किस चीज का जी? जो आप लेके गए थे पैसे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है जी, ना मैंने कोई पैसे लिए किसी से। देखो जी सुनील जी, इस तरह की बात मत करो। ना जी ना, मेरे पास तो आप झूठ बोल के ले गए, मेरी पीठ कोई पीछे बात ले कोई गए। नहीं जी, मैंने कुछ भी करे उसे। मैंने वोट दिए, दुआएं हैं, खूब दुआएं हैं। कोई नहीं दिलवाए नहीं। देखो आपकी लिस्ट भी झूठी थी। कोई बात को नहीं जी, मैं भी झूठा, मेरी लिस्ट भी झूठी थी। ना बड़ी गलत। दो मेरी पीठ, जब मैंने मना किया था तो पीठ पीछे क्यों लेकर गए? मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए जी, ना मैं आपसे पैसे लेकर आया हूँ। नहीं, आप 10 लाख लेके, अरे कमाल कर दिया। मैंने नहीं लिए जी कुछ भी पैसे। भाई साहब देखो, ऐसे झूठ मत बोलो। कोई बात को नहीं जी, मेरा कमाल पीछा कर रहे हो। छोड़ दो कोई जी। बात नहीं, हाँ पीछा जी। छोड़ो। मैं तो हाँ। पहली बार फोन कर रही हूँ 1 महीने बाद। कोई बात को नहीं जी, एक मैं 1.5 तो महीना हो पहली गया बार। मेरे तरफ फोन ना मैं दुखी शर्म कर आनी रखता चाहिए। हूँ। दुखी तो करनी चाहिए। 10 लाख लेके जा रहे हो, कोई बात को नहीं शर्म आनी चाहिए भाई। मैंने कुछ नहीं लिया जी आपसे। झूठ मत बोलो। कोई बात को नहीं जी, मैं झूठा हूँ। ठीक है जी। तो अभी क्यों बोले मैंने वोट दिलवा रखी है? तो मैं तो वोट तो दुआई नहीं मैंने तो तो फिर करी नहीं। है मैंने। हाँ, क्या मेहनत की है? हाँ। बताओ कहाँ दिलवाई कोई है? बात को नहीं जी, मैंने कुछ झूठी नहीं। निकली। कोई बात को नहीं जी, मैं भी झूठा, मेरी लिस्ट भी झूठी। बिल्कुल झूठी। कोई बात को नहीं जी। मुझे नहीं पता, मुझे 1 हफ्ते के अंदर पैसे चाहिए अपने। मेरे पास पैसे नहीं है जी। हैं कोई नहीं जी, कोई नहीं। और वापस देने पड़ेंगे। नहीं ठीक है जी मेरे पास कोई ना, पैसे। यूं कोई लूट ना, ये लूट नहीं मच रही। ना मैंने कोई पैसे तुम्हारी लिए जी इतनी आपसे, बेशर्मी ना कैसे कोई कर मैंने सकते? मतलब जी। अरे मैंने खुद पकड़ा है, खुद झूठ बोल के पैसे लेके गए दफ्तर से। मैंने किसी से पैसे नहीं लिए जी। तो उस दिन क्यों कह रहे थे मैं लौटा दूंगा? मैंने कब कही थी? मेरे दफ्तर में आके जी मुझे 1 महीने का टाइम दो। मैंने कुछ नहीं कहा जी। भाई इतनी कोई, तुम्हें तो इंसानियत ही नहीं है तुम्हारे कोई में। बात को नहीं जी, मेरे पास इंसानियत है ही नहीं। कमाल है भाई, 10 लाख के ऊपर एक आदमी ने अपना जमीर बेच दिया। कोई बात शर्म नहीं आनी जी। चाहिए। कोई बात नहीं, कर देगा वापस। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल देगा। मेरे पास नहीं है जी पैसे। ना ये बिल्कुल देगा। किस चीज़ हमारे के पैसे देंगे? ये किस चीज क्यों लेके गया था? मैंने कोई लिए नहीं किसी से। क्यों नहीं किससे लिए? लिए? झूठ बोलते, झूठ मत बोल। मैंने नहीं लिए जी किसी से पैसे। झूठ मत बोलो। कोई बात। मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं कि ये आरोप है कि ये वीडियो ऑडियो क्लिप उनकी है। सत्यता की जो है, प्रामाणिकता की जो बात है, वो एक जांच का विषय है, और ये जांच पुलिस और कानून के हाथ में है। लेकिन जिस तरह की ऑडियो क्लिप सामने आई है और जो सीसीटीवी फुटेज जारी की गई है उसके साथ मारपीट की सुनील कुमार के साथ, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। वो लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब ही लोकतंत्र के प्रहरी ही देंगे, यानी कि चुनाव आयोग और न्यायपालिका। अब डोर उनके हाथ में है कि आने वाले जो चुनाव हैं उनके लिए एक नींव का पत्थर बनाती हैं, एक मिसाल कायम की जाती है कि वोट के बदले नोट या नोट के बदले वोट का हाल क्या होता है। और भविष्य के लिए अगर परिपाटी तैयार की जाएगी, जैसा कि मैंने कहा कि एक लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी, तो वो आने वाले समय में जरूर चुनाव को प्रभावित करेगी। और इस तरह की जो धनबल का प्रयोग के जो आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, उन धनबल के जो आरोप हैं उनको कहीं ना कहीं विराम जरूर मिलेगा।